हेलो बच्चों, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं आपने कौन सी वाली बुक इसके लिए पकड़नी है। तो हमारे पास मैथ की बुक है एनसीईआरटी, आसानी से आपको ये किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बुक से करेंगे क्योंकि यही आपके पास सबसे बेस्ट बुक है। तो जितने भी इसके कंसेप्ट्स वगैरह होंगे जब आपको क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप दूसरी बुक की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बेटा फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स बता देता हूँ कि सेट्स कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है सर, इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको बेटा मैं क्लियर कर दूँ, जो आपका सेकेंड चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के कंसेप्ट्स जो है हमारे पास वो आपको तभी क्लियर होंगे जब आपको सेट्स के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और भी अगर आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास ज्योमेट्री आ जाएगी, आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सेट्स की नॉलेज अगर आपको होगी तो ये वाले चैप्टर आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो सेट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना सब बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है 11th का मैथ। इतना ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए आपके। तो बेटा सेट्स के लिए अगर हम बात करते हैं, डेफिनेशन पे बात पे आते हैं, तो पहले मैं आपको बता दूं कि सेट हुआ क्या। सेट आपके पास हो गया, जैसे आपने सुना है कार्ड्स, आप उसको सेट बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा आपको रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर्स कौन कौन सी हैं। जैसे आप सबको पता है गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। तो ये क्या है, ये सेट्स ऑफ रिवर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स ऑफ रिवर। जैसे बोल दूंगा आपकी क्लास में, जैसे आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया बेटा, सेट हो गया। अब एक और चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हम बात करेंगे किसी की खूबसूरती के बारे में। जैसे अगर आप कोई बच्चा बोलता है, अगर उससे कोई पूछा जाए कि आपकी क्लास में कोई खूबसूरत कौन है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की का नाम बताइए, तो वो 3 लड़कियों के नाम बताएगा, ABC, ठीक है, या सुषमा, आकांक्षा, नेहा। अब दूसरे बच्चे से ही यही कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, वो कहेगा नहीं प्रीति, नैना, नीजू। तो उसके पहले वाले बच्चे के हिसाब से वो 3 लड़कियां खूबसूरत थी, बट दूसरे बच्चे के हिसाब से कोई और लड़कियां खूबसूरत थी। तो ये सेट नहीं है क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग था। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको रिवर की एग्जांपल बताई कि रिवर्स जो इंडिया में है, अगर मैं आपको बोलूंगा नाइल, ये एक रिवर है, क्या नाइल आता है सेट के अंदर? नहीं आता है, क्योंकि जो नाइल रिवर है वो इंडिया में नहीं बहती है, तो ये सेट के अंदर नहीं आएगा। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो सेट की सिंपल सी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या हो गया बेटा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उनके कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेट। जैसे मैंने अभी आपको रिवर की एग्जांपल बताई, गंगा रिवर को क्या कर सकते हो आप, डिफाइन कर सकते हो। यस सर, ये बहुत बड़ी रिवर है, इसका पानी बड़ा साफ है, ये इतनी डेप्थ है, इसके अंदर हमारे पास डॉल्फिन्स भी मिलती हैं। ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब डेफिनेशन की बात अगर मैं और डिटेल में जाऊं, अगर मैं इस पेन को समझाने की कोशिश करूं, तो ये पेन क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सर ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ये वाइट कलर का है, आगे सर कैप इसकी ब्लैक कलर की है, सर इसकी निब है, इसके अंदर ब्लैक कलर की इंक है या ब्लू कलर की इंक है। तो आपने इसको डिफाइन कर दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब बहुत सारे मार्कर्स जब आपने कलेक्ट कर दिए तो वो क्या बन गया आपके पास, वो आपके पास सेट बन गया।
समझ आ गया। अब उसी तरीके के साथ मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं एक नोटबुक की एग्जांपल लेकर बताता हूं। जैसे ये आपके पास नोटबुक है, अब ये नोटबुक क्या है, ये भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। सर इसकी ये लेंथ है, सर ये इसकी विड्थ है, लेंथ कितनी है इसकी, सर इसकी 5 मीटर हो गई, या आप बोल सकते हो कि 20 सेंटीमीटर हो गई, ये सर 15 सेंटीमीटर हो गई, सर इसकी ये थिकनेस हो गई, सर ये इतने पेजेस हैं, इसके 20 पेजेस हैं, 30 पेजेस हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया, आपने इसको डिफाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी नोटबुक्स को अगर आप कलेक्ट कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास सेट बन जाएगा। समझ आ गया बेटा। तो सेट की डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज ए कलेक्शन, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट जिसको डिफाइन कर सकते हो, उनकी कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो सेट है आप हमेशा इसको कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करेंगे। किसके साथ डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे ए से डिनोट कर सकते हैं, बी से डिनोट कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, वाई जेड से कर सकते हैं। अब ये जो सेट होगा, इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। सेट के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स। ये जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स रहेंगे, ये जो तुम लोगों के पास, हमारे पास जो एलिमेंट्स रहेंगे, ये एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं हमारे पास 1 2 3, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज पता चल गया, सेट को हम कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं, और जो सेट के अंदर हमारे पास होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। वो हमारे पास कैपिटल लेटर नहीं आएगा, वो स्मॉल लेटर्स आएंगे या नंबर्स आएंगे। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें और ज़्यादा इसको आसान बनाने के लिए इन्होंने कुछ आपको ना कुछ शॉर्टकट्स बता रखे हैं। जैसे इन्होंने बोल रखा है कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल एन क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। उसके बाद आपके पास नंबर आ जाएगा Z, या कलेक्शन बोलिए, सेट बोलिए, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और इसमें क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या इसकी जगह क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू। तो क्यू में आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स तो आप सबको पता है ना, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो रैशनल नंबर। क्यू, कैपिटल क्यू किसके लिए होता है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास बेटा आ जाएगा आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें साथ में और नंबर्स हैं आपके पास, जैसे Z ऊपर प्लस, Q पावर में प्लस, R पावर में प्लस। अब ये प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब हुआ, Z का मतलब हो गया आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसमें क्या हो जाएगा, Q प्लस क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और R का मतलब क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब देखिए इसमें क्या आ गया, Z का क्या हो गया, Z हो गया सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स में क्या आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया। क्यू में क्या आ गया, ऑल रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर दोनों आ गया। आर में क्या आ गया, ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर दोनों। बट इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस में पॉजिटिव रैशनल नंबर, आर पॉजिटिव में ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये चीज क्लियर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछा जाएगा सर Z क्या हो गया, तो समझ जाना सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, Z प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये आपको आगे यूज आने वाले हैं। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन देख लिया सेट का, ठीक है।
तो अभी हम क्या देखेंगे, ध्यान से समझना इसको। ये है आपके पास सेट ए, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये अभी आपको समझाऊंगा जब इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ना हमारे पास, उसमें समझाऊंगा। तो सबसे पहले ए में क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ए बी सी, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान से समझना, ए एलिमेंट सेट ए के अंदर है, बी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, सी एलिमेंट सेट ए के अंदर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। समझ आ गया, मतलब एलिमेंट ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए सेट के अंदर है। अब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये इसको बिलोंग कर रहा है। एक और एग्जांपल से थोड़ा और इजी हो जाएगा। जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लीजिए या मेरी एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं बोलूंगा कि मैं किसको बिलोंग कर रहा हूं, मैं अपने फादर को बिलोंग कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं निखिल सर इज बिलोंग्स टू हिज फादर। अब ये थोड़ा ना बोलूंगा कि कोई बच्चा होगा कि भाई वो मेरा रिश्तेदार ही नहीं, तो उसके साथ मेरा रिलेशन ही नहीं है, तो वो चीज नहीं आएगी, तो वो आएगा नॉट बिलोंग्स टू। जैसे दूसरी एग्जांपल पकड़िए, मैं बात करूंगा ई इज बिलोंग टू सेट ए। क्या ई सेट ए को बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि सेट ए को कौन बिलोंग कर रहा है, ए बी और सी, ये तीन बिलोंग कर रहे हैं, ई तो है ही नहीं इसमें। तो ए को क्या लिखेंगे, ई इज नॉट बिलोंग्स टू। तो नॉट बिलोंग्स टू को हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास बेटा, इसको बोलते हैं हम नॉट बिलोंग्स टू, कि मतलब ये इसको बिलोंग्स टू नहीं करता है। ये चीज क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। हमारे पास दो मेथड हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। और जो दूसरा टाइप है हमारे पास, दूसरा मेथड है, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में आपने हमेशा याद रखना है, रोस्टर फॉर्म आपके पास इस तरह से आएगा। ये है सेट ए, यहां पे आएगा कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे एलिमेंट्स लाइक ए बी सी 1 एंड 2। तो यहां पे आपने क्या समझा, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। हमारे पास कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, एलिमेंट्स आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखने हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए। अब जो एलिमेंट्स होंगे, आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो एलिमेंट्स होंगे कोई अल्फाबेट होंगे, तो वो क्या होंगे मेरे पास, स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे। कैपिटल अल्फाबेट्स नहीं रख सकते, क्योंकि कैपिटल अल्फाबेट हम डिनोट करते हैं, सेट हम उससे डिनोट करते हैं। और अंदर जो अल्फाबेट्स आएंगे ये आपके पास आएंगे स्मॉल अल्फाबेट। तीसरा पॉइंट है, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, आपने इसको सेपरेट करना है किसके साथ, कॉमास के साथ। देखिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा 1 कॉमा 2। तो हम इसको सेपरेट क्या करेंगे, एलिमेंट्स को हम किससे सेपरेट करेंगे, सेपरेटेड बाय कॉमास। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी एलिमेंट आपके पास रिपीटेड नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या फोर्थ पॉइंट क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, एलिमेंट डुप्लीकेट और रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म पता चल गया। तो रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, हमें सेट है हमारे पास, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, अंदर एलिमेंट्स हैं जिसको सेपरेट कर रहे हैं कॉमा के साथ, और फोर्थ पॉइंट क्या है, कोई भी रिपीट या डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको ये वाली फॉर्म समझ आ गई होगी, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने याद क्या रखना है, आपने याद रखना है कि इसको आपने इंग्लिश वर्ड में लिखना है। मतलब
नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। एग्जाम्पल बताता हूं, सपोज करिए एक सेट है आपके पास ए। अब इस सेट में आपको बता रखा है बेटा 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ठीक है बेटा। तो ये तो आपके पास रोस्टर फॉर्म है। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करिए, सेट बिल्डर है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है, आपने इसको क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना बच्चा, ऐसे कर देना है सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ये पकड़ लिया था ना तुम लोगों ने कि 1 2 3 4 क्या है नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या कर दिया x सच दैट x क्या है आपके पास नेचुरल नंबर, मतलब मान क्या लोगे x किसके बराबर है 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया नेचुरल नंबर। अगर तुम्हारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता, सर सेट b है आपके पास 1 2 3 4 5 डैश 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 10, तो इसको क्या करोगे, तो इसको सिंपल लिख लेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में। b क्या आ जाएगा x सच दैट, इसको सच दैट कहते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर, x क्या है नेचुरल नंबर बट लेस देन किससे लेस है 11 से, लेस देन 11। तो लेस देन 11 में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। इसको इस एक और फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये तो सिंपल इंग्लिश आ गई। अब दूसरा कैसे कर सकते हैं, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। याद आया मैंने पीछे क्या बताया था आपको, कैपिटल N क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मैं क्या बोल सकता हूं x क्या किसको बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, सारे नेचुरल नंबर्स आ गए। अब बट नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो आप क्या लिख सकते हैं x ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में आ जाएगा यहां x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसको समझना है ग्रेटर देन या तो 1 से बड़ा या तो इक्वल मतलब 1। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या लेस देन 11 कर लो, लेस देन 11 मतलब 10 तक, या इक्वल टू करना है तो 11 की जगह आप 10 कर लो। समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x क्या हो गया आपके पास 1 से बड़ा 1 इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि इक्वल टू है। अगर आप इसको इक्वल टू हटा देते तो ये कहां तक, ये 9 तक आता, बिकॉज लेस देन 10। तो अगर इक्वल टू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 के साथ 10 भी आ जाएगा। तो ये था आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। यहां तक समझ आया, रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो बच्चा ये जो हमारे पास कंसेप्ट थे ये आपको मैंने बता दिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के लिए जितने भी कंसेप्ट हमें चाहिए थे वो बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करूंगा। और किसी भी बच्चे को अगर इन कंसेप्ट्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चा मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसी क्वेश्चन के ऊपर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर कर ले, नहीं तो मैं फिर से आपको वो रिपीट करवा दूंगा। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होगी, अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, तो इसको लेकर घबराना नहीं। अभी हमारे जो 1.1 एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका ऑब्वियस ही बात है स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चों को सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉब्लम आती है। तो कोई बात नहीं, आपकी ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, हर क्वेश्चन उसका सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, तो ये वीडियो आप उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे 11th क्लास में हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कैसा पढ़ा रहा हूँ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो आपका अच्छा फीडबैक होगा तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और तभी मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाय।